नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा कर्ण की। कर्ण के बारे में जनमानस में यह धारणा है कि वह बहुत बड़ा वीर था और कहीं कहीं यह धारणा भी बैठाई गई है कि कर्ण अर्जुन से अधिक वीर था। मेरी दृष्टि में कर्ण अति मूल्यांकित योद्धा है, यानी अंग्रेजी में कहे तो वो ओवररेटेड योद्धा है। कर्ण वैसा वीर नहीं था जितना कि उसको बताया गया है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम महाभारत काल की बात करेंगे तो जो महाभारत ग्रंथ है, जिसको कि गीता प्रेस ने 6 खंडों में प्रकाशित किया है, उससे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ और कोई उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि यदि महाभारत युद्ध के बाद लिखे गए 100, 200 या 6000, 2000 साल बाद के किसी ग्रंथ का हम उदाहरण देंगे तो उसे प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। ये जो महाभारत ग्रंथ है, यह लिखा गया महाभारत के समय में जो वेद व्यास थे उन्होंने लिखा, तो उनके द्वारा लिखित यह ग्रंथ ही प्रमाणिक माना जाएगा। उसी के आधार पर हम कर्ण की वीरता का मूल्यांकन करेंगे। तो कर्ण की वीरता के मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, आप फिर खुद ही समझ लीजिएगा कि वो किस तरीके का वीर था। नंबर 1, तो आप जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों की शस्त्र विद्या पूर्ण कर ली तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना करके तुम मेरे सामने प्रस्तुत करो। कौरव और पांडवों दोनों को उन्होंने यही बात बोली। द्रुपद से द्रोणाचार्य को कुछ अपना पुराना हिसाब चुकता करना था, इसलिए दोनों को उन्होंने ये आज्ञा दी। तो पहले कौरव जो लोग थे उन्होंने पांचाल नरेश द्रुपद पर चढ़ाई कर दी और कौरवों के साथ में कर्ण भी था। अब महाभारत के प्रथम खंड जो है उसमें एक आदि पर्व नामक एक अध्याय है। उस आदि पर्व में एक पर्व और है संभव पर्व। उसके पृष्ठ 416 में लिखा हुआ है कि कौरवों ने द्रुपद पर चढ़ाई कर दी और द्रुपद ने अपनी सेना के साथ कौरवों का मुकाबला किया और कौरवों को हराकर बुरी तरह भगा दिया। उसमें कर्ण भी था जो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था और कर्ण इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया कि वो अपने प्राण बचा करके भागा। यानी कि कर्ण कैसा अप्रतिम वीर था, वो अपने प्राण बचा करके भाग खड़ा हुआ। तो कर्ण की वीरता का एक उदाहरण तो आप ये देख लीजिए। और दूसरा उदाहरण आप देखिए कि अर्जुन ने जब द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी का वर्णन कर लिया, जो मछली की आंख का भेदन किया उन्होंने, उस जो है स्वयंवर में कर्ण भी गया था। और जब अर्जुन ने द्रौपदी का वरण कर लिया तो कौरव उससे लड़ने को तैयार हो गए अर्जुन से, और कर्ण भी उनसे लड़ने को तैयार हो गया। अर्जुन ने अपने एक ही बाण से कर्ण का धनुष काट दिया था। यह देख करके कर्ण अचंभित रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। यह उसकी दूसरी पराजय थी। इसके बाद में आपको याद होगा कि पांडव जब 12 वर्ष का वनवास पूर्ण कर लिया, उन्होंने फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उन्हें पूरा करना था। तो इसमें जब वो महाभारत में एक विराट पर्व है, विराट पर्व में दिया गया है कि 1 वर्ष का अज्ञातवास भी जब पूरा कर लिया पांडवों ने, तो उनका जो है सीधा सीधा मुकाबला जो है अर्जुन का कौरवों की सेना से हो गया। और कौरवों की सेना जो है को अर्जुन ने अकेले ही, उसमें भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण और दुर्योधन सभी थे, उन सबको अर्जुन ने अकेले ही हरा दिया। कर्ण वहां पर भी अर्जुन से पार नहीं पा सका और कौरवों की पूरी सेना अकेले कर्ण से अर्जुन से हार करके भाग खड़ी हुई। वहां पर कर्ण को भागना पड़ा था अपने प्राण बचा करके। ये अर्जुन से उसकी हार हुई थी। ये तीसरा उदाहरण मैंने आपको दिया। और चौथा उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो भीमसेन और कर्ण का युद्ध हुआ। भीमसेन ने उसे 4 बार युद्ध भूमि में हराया कर्ण को, और अंत में कर्ण जो है उसने 4 बार हारने के बाद वो हारता था, बार बार फिर आ जाता था सामने। इसके बाद कर्ण ने भीम पर काबू पा लिया और उसने जो है बहुत बातें सुनाई भीम को। उसने भीम को मारा नहीं, छोड़ दिया, और भीम ने उससे कहा कि आओ मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। कर्ण ने भीम के साथ मल्लयुद्ध नहीं किया
और वो जानता था कि मल्ल युद्ध में हार जाएगा भीम से, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया और उसने भीम पर काबू पाने के बाद में भीम को बहुत खरी खोटी सुनाई और कुंती को जो उसने वचन दिया था उसको पूरा करते हुए उसने भीम को मारा नहीं। लेकिन इसके पहले वो 4 बार युद्ध हार चुका था भीम से, और भीम ने जब उसके काबू में उनके अस्त्र शस्त्र उस भीम के हाथ से गिर गए तो उन्होंने कर्ण से कहा कि अब आकर के मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। लेकिन वो जानता था कि मल्ल युद्ध में भीम से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो वहां से चला गया। इसका आप जो है महाभारत में वो पृष्ठ देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए साथियों, ये महाभारत ग्रंथ का 4th खंड है। गीता प्रेस ने जो प्रकाशित किया है, ये महाभारत का 4th खंड है। इसके द्रोण पर्व, ये द्रोण लिखा हुआ है, द्रोण पर्व के अंतर्गत एक कर्ण और भीम, द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व है, उसमें जो है कर्ण और भीम के युद्ध का वर्णन दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। द्रोण पर्व के अंतर्गत जो जयद्रथ पर्व, द्रोण पर्व है, इसके अंतर्गत जो जयद्रथ पर्व है, तो इसमें जो पृष्ठ है 3494, इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है। कर्ण के ये अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन उठा, ठठाकर। कर्ण के अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होते देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर ले। जैसे मैंने महाबलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धरों के सामने ही बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। तो देखा साथियों आपने कि कर्ण को भीम ने कई बार हराया था और एक बार उसने कर्ण पर काबू पा लिया। तो भीम ने उसे जब ललकारा कि चल आप मेरे साथ मल्ल युद्ध कर, तो कर्ण ने उसके साथ मल्ल युद्ध नहीं किया। वो जानता था कि वो हार जाएगा, इसलिए चुप, इस बात में उसने समझदारी दिखाई और भीम के सामने से चला गया। तो इसके बाद में भी आप जानते हैं कि अभिमन्यु वध में भी कर्ण शामिल था। 6 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध किया था। वहां भी कर्ण 6 महारथियों के साथ मिलकर के अभिमन्यु को मारने में शामिल था, यानी कि अकेला वह अर्जुन अभिमन्यु का वध नहीं कर पाया था। तो ये कर्ण की वीरता थी। हालांकि कर्ण वीर था, लेकिन पांडवों के सामने जब आया तो वह अपनी वीरता का वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया कि उसे कहा जा सके कि वह अर्जुन के समान वीर है या उसके बराबर वीर जो है विश्व में कोई नहीं है। जबकि अर्जुन ने अपने समय में कोई युद्ध नहीं हारा। ये प्रमाण है महाभारत में। तो हम जब भी महाभारत काल का उदाहरण देंगे तो महाभारत ग्रंथ के को ही प्रमाणिक माना जाएगा। तो कर्ण के बारे में ये मिथ्या धारणा बनाई गई कि वह अर्जुन से अधिक वीर था या उस अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। ऐसा नहीं था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यदि महाभारत का अध्ययन करें तो अर्जुन ही थे और कोई अर्जुन के अलावा उस समय श्रेष्ठ वीर नहीं था। कर्ण तो बिल्कुल भी अर्जुन से श्रेष्ठ वीर नहीं था। ऐसा महाभारत के आधार पर हम कह सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये बातें, ये मेरा विश्लेषण कर्ण के बारे में पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो, और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराइए। कल मैं कोई एक दूसरा भी वीडियो कर्ण पर बनाऊंगा, उस पर भी आप अपना मत हमारे साथ में शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।